नाम लखन? हाँ भैया। ये नाम तो जाना और पहचाना सा लगता है। फिर क्या हुआ? और इस तरह तक वन में आए और संग में सुख मारी और सीता नामी और एक नारी संग में लाए। ऐसे देखने में और बाकी है और लड़ाके हैं मानो, और बाकी है और लड़ाके हैं मानो शमशीर उन्हीं की है। इस समय कहाँ पर है वो? पंचवटी पर रहते हैं वो, पंचवटी पर रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है वो, पंचवटी पर। उससे भेंट कैसे हो गई? सुनो भैया, और मैं उधर अचानक अब निकला पड़ी और उस नारी से मिलना चाह। फिर क्या हुआ है? इतने में छोटे और तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल कर नाचा। ये हिम्मत उन भिखारियों की हाँ भैया। मेरे साथ छल करना चाहा। तुम्हें शायद पता न होगा कि मैं रावण की बहन हूँ। बताया ना भैया। तो डर गए होंगे। बहुत बुरी बुरी गालियां दी भैया। क्या बकती है? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा और नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कानों कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब मेरे कान अब क्या करना होगा? अब मेरी नाक गई सो गई और मेरी नाक गई सो गई। पर अपनी नाक संभालो तुम और इस जग में ऊंची नाक न हो तो नक का नाम दला लो तुम। भैया जवान पर लगाम दे। आज तू कह नहीं है कि जग में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो तुम। आज तेरी जगह ऐसा कहने वाला हर कोई होता तो कहने से पहले धड़क किया होता, लेकिन बहना कब नाक न हो उनकी भी नाक न रखूंगा और मैं चला नाक के सीध भी नाके के बल पकड़ूंगा। लेकिन बहना भैया। समाचार या दुराचार क्या खर तूफान से नहीं कहा? उनका तुम्हें खड़ा था, क्या उन वीरों से नहीं कहा तूने? कहा भैया। क्या हुआ? उन्होंने मेरी सहायता की, लेकिन परिणाम क्या होगा भैया? क्या निकला? सुनो भैया, और मैं देख रही थी वहां खड़ी खड़ी अरे उनका घनघोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। इतने में बड़े भैया, तीसरा मारे गए 14,000 सेना सहित मारे गए। बहन सौंप रखे तेरे द्वारा हमें क्या हो गया कि खारदूषण का वध हो गया। हम इस पर विचार करेंगे और तेरे नाक और काट काटने का बदला हम लेकर रहेंगे। तुम जाओ सुखेन के पास। ठीक है भैया, जैसे आज्ञा। सूप नखहि समझाई कर बल बोलिस बहु भांति। भवन गयऊ अति सोच बस नींद परे नहीं रात। नींद परे नहीं रात? हमें नींद क्यों नहीं आ रही? क्या खरदूषण दूसरे के मरने से नहीं? आज नींद नहीं आ रही क्योंकि जिन तपस्वियों ने हमारी बहन के नाक और कान काटे हैं, केवल सूर्पनखा के नहीं काटे। आज राक्षस जाति का अपमान घोर किया है उन तपस्वियों ने, लेकिन उन्होंने
खरदूषण का वध कर दिया, तो खरदूषण मौसम बलवंता किन्हीं को मारे, बिना भगवंता, बिना भगवान के मारने वाला कोई और हो नहीं सकता है। तो क्या वो धराधाम पर आ गया जिसके लिए बरसों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था? अगर वो परमात्मा इस रूप पर आ गया है तो फिर होए भजन नहीं, तामस देहा भजन नहीं होगा। अगर वो साधारण किसी मानव गण के हैं तो दोनों को जीतकर उनकी पत्नी ग्रहण करूंगा। अगर वो साक्षात परमात्मा है उनसे बैर करके उनके धाम को जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। बहन ने कहा बेस योगियों का है और 2 हैं, नारी है, मिलाकर 3। उसी प्रकार हम भी 3 हो गए। हमारे साथ नारी बहन सुप्रका, उसका भाई लक्ष्मण, मेरे साथ में मेरी सहायता में मारीच होगा। चले मारीच के पास, उसी के माध्यम से कार्य की पूर्ति होगी। चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, यही बन निकट दसानन गयऊ। मारीच महलों के बाहर निकल, निकल बाहर। अरे कौन होगा देखेगा, बाहर निकल। अरे तेरा दही मठा सब बंद हो जाएगा, निकल। मारीच जो कोई घर में हमरे आवे, वह वही भस्म हुई जावे। मारीच पालागी। नहीं, पहले हमारा स्वीकार हो। अच्छा, आप प्रणाम कर रहे हैं? हाँ। देख लीजिए, देखा आप लोगों ने, सूरज पता नहीं आज कहाँ से निकल पा रहा। मामा बल्कि मामा को भांजे को प्रणाम करना चाहिए, पर भांजा आज मामा को प्रणाम कर रहा है, जरूर कुछ कार्य होगा। आइए आइए महाराज बैठिए, कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, घर में घुस रहो। हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? क्यों आए? बैठिए। बैठने नहीं आए तुम्हारे पास। अरे बैठ के बताइए। बैठ के बताना पड़ेगा। बताइए। बैठ जा। हमारा कुर्सी कहाँ है? लाओ, ये है हमारी कुर्सी। दूर रहो है। वाह, धन्यवाद, एक फूल। धन्यवाद। मारीच, हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? हमारी पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं जिनका नाम राम लखन है। भरुआ वाला? नहीं, उन्होंने किया क्या है? 2 तपसी लड़कों ने वो करनी बेहुदा की है। अच्छा। खरदूषण। अच्छा। तीसरा अच्छा। मारे हैं नकटी सूर्पनखा की है, इसलिए ईंट के जवाब पत्थर से देना है। मारा डेला उठा के लाऊंगा। क्या डेला? काय के लिए? मारा नहीं, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कट गई नाक यदि पहना की तो उनकी भार्य हरना है। तू चलकर, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज बहुत सुंदर, आपने कहा कि मैं माया मृग बन जाऊं। मैं तुम बाबा जी बन जाओगे और तुम राम लखन को बहकाना, हम सीता को हर लाएंगे। महाराज एक कहावत कही के रहा है क्या? कि चोर के चोरी चई जाति पे लौका टहरी नहीं जा। कहने का भाव तेरे? कुछ नहीं महाराज, वह ये बात तो सत्य है। तो महाराज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। बता। जो आप कह रहे हैं कि राम लखन, उनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते हो? तासो तात बैर ना कीजय, अब मोए जिए जियाए जीजय। विवेक शून्य हो जाओगे। जिए जी, हम हमारे जिए जियो। और महाराज जानते हो वो विश्व के चराचर है, ईश है। हाँ, तू कहना क्या चाहता है? अरे महाराज मैं उनको जानता हूँ। उनसे तेरी बुराई की भलाई है। अरे बुराई तो है थोड़ा, बढ़िया बदला है, पर हम सब भूल चुके हैं, क्योंकि जब वो विश्वामित्र जी के यज्ञरक्षा में आए थे तब उन्होंने मुझको बिन फन का बाण मारकर 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया।
से मैं यहीं रह रहा हूँ, इसलिए महाराज मुझे क्षमा करें। धूर्त पापी पाखंडी हाँ, दुराचारी गुरु जन्मोड़ कस्मम बोधा कौसठ मो समान जगजोधा नहीं दिया साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे रुक जाइए, सीधा यमपुरी तुझे पहुंचा देंगे। उत्तर हाँ में तब चाहिए। मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याणा। थोड़ा सा रुक जाइए, सोच लेने दीजिए। सोच और उत्तर हाँ में चाहिए। बिल्कुल देख लेना। देखा आप लोगों ने? देखा? क्यों भाई साहब देखा? अगर नहीं जाऊंगा तो सारा ज्ञान भुला देंगे, निपटा देंगे। इसलिए कहते हैं कि न वही विरोध है नहीं कल्याणा। नौ प्रकार के लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी बंदी वैद कभी बानस गुनी। इनसे जो बैर बढ़ाएगा निश्चय वो मारा जाएगा। इसलिए ये अगर मैं इनसे इससे कहता हूं कि नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा। अगर इसके हाथ से मारा जाऊंगा तो किसी नाली का कीड़ा बना बुद्धू जाता रहूंगा। अगर उनके हाथ से मारा जाऊंगा तो उनके परम धाम को जाऊंगा। कह देता हूं जाऊंगा। महाराज मैंने सोच लिया। चल फिर इंतजार होगा पंचवटी में। पहुंचो। है वतन दिल दिया है जान भी देंगे। है वतन तेरे लिए। यहीं से व्यास जी, यही है। नहीं वो आएंगे, यहीं से बनता हूं मैं मृग सोने का। चल मेरी माया। इस तरह से रावण मामा मारीच को साथ लेकर के और वहीं पंचवटी नामक स्थान पर जहां प्रभु श्री राम जी ने अपनी कुटिया बनाई है वहीं पहुंच जाता है। और इधर सीता जी ने जैसे ही इस मृग को देखा, कपट मृग को, ये स्वर्ण जैसी देह वाला जब ये माया का मृग देखा सीता जी ने, तो इसकी चार चाम को लाने के लिए, इसकी चर्म को लाने के लिए राम जी से निवेदन प्रस्तुत करते हैं माता जानकी जी। तेरी माया का न पाया कोई पारे कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पारे की लीला तेरी तू ही जाने। की लीला तेरी तू ही जाने, की लीला तेरी तू ही जाने। सारे हाँ सारे जग का तू पालनहार की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर देखा। अंग अंग सुमनोहर देखा। ये स्वामी आप देख रहे हैं इस मृग को, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जितना ये सुंदर मृग है, इसकी छाल मानो सोने की तरह लग रही है। हे नाथ, आप इसकी छाल लेकर आए हैं भगवान। मृग ऐसा देखा ना सुना
देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खान लाभो इसकी, तो मैं कुटिया का श्रृंगार करूं। ये सोने के मृग की ये मृगशाला, तो मैं अद्भुत शोभाकार करूं। ये बहुत ही सुंदर मृग है ही स्वामी, कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है ये सोने का हिरण। मारी करके लाओ स्वामी करी के जतन। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है सोने का हिरण। मारी करके लाओ स्वामी करी के जतन। इसकी मृग चाला स्वामी कितनी है सुंदर। इसकी मृग चाला स्वामी कितनी है सुंदर। बिछाया करेंगे रघुवर कुटिया के अंदर। बिछाया करेंगे स्वामी कुटिया के अंदर। बैठ कर इस पर स्वामी, बैठ कर इस पर स्वामी करेंगे भजन। मारी करके लाओ स्वामी करी के जतन। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है सोने का हिरण। मारी करके लाओ स्वामी करी के जतन। मारी करके लाओ स्वामी करी के जतन। इसको मारकर मैं शीघ्र ही कुटिया में आ जाऊंगा जानकी। तब जानत रघुपति सब कारण उठे, सकल सुर काजे समारन। प्रभु विरोध चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। विलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तब निकट पुर दूर पराई, करत शरण दूरी, यही बिज प्रभु गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। आरती गया सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। ये भैया क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की